नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है शीर्षक से मैं कुछ ऐसे लोगों की दास्तान सुनाती हूँ, लेकर के आती हूँ जो सामाजिक रूप से या तो बहिष्कृत हैं या सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है या आर्थिक रूप से बड़े तंग हाल थे। यानी सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पतन हो रहा था, कुछ अपराध में लिप्त थे, कुछ घर वाले उनके अपराध में लिप्त थे, पैसे का घनघोर अभाव था, जो पढ़ना चाहते थे वो पढ़ नहीं पाते थे और किन्हीं किन्हीं के तो बहुत छोटी सी उम्र में ही माँ बाप का साया उठ गया। लेकिन ये ऐसे महानुभाव बने कि देश के बड़े राजनीतिज्ञ बन गए, कोई उद्योगपति बन गया, कोई समाज सुधारक बन गया और आज वो सबके रोल मॉडल्स हैं। यानी कि कमी बचपन से लेकर के बचपन में हुई, लेकिन उस कमी को उन्होंने अपने गुणों से, अपने स्वभाव से, अपनी ईमानदारी से जीत लिया, हासिल कर लिया। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि क्यों ना हम और आप सभी लोग, यदि निराशाजनक कोई परिस्थिति होती है या हम बहुत अभावग्रस्त हैं, तो बिल्कुल भी हम लोग को परेशान नहीं होना चाहिए। एक रास्ता बंद होता है तो उससे बाद 2-3 रास्ता और उससे भी अच्छे रास्ते खुले होते हैं। शायद कोई परीक्षा हमारा लेता है, कोई अदृश्य शक्ति हो सकता है परीक्षा लेती हो कि अब ये रास्ता बंद है तो ये बंदा क्या करेगा। नहीं, उससे भी अच्छा हमारा रास्ता वो खोल देता है। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं ऐसे नौजवान की कहानी या दास्तान सुनाती हूँ जो कि कैसे कैसे दिक्कतों से, अभावों से गुजरे और उसके बाद जुझारू बन के क्या से क्या बन गए। तो एक बार की बात है कि ये बात अमेरिका की है। एक नौजवान था, मात्र 13 साल का, और उसे अपनी माँ बहुत प्यारी थी। हमेशा माँ के ख्यालों में रहता, तो सोचता था मेरा तो माँ के बिना कोई है ही नहीं, और माँ में कितना अपनापन है। खाना भी देंगी, काम भी करने वो जाती हैं, बच्चों का ख्याल भी करती हैं, और जाते जाते हम 3 भाइयों को नसीहत अच्छी अच्छी दे करके जाती हैं। लेकिन पता नहीं इस समय माँ कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। वो घबरा जाता था सोच करके कि अब माँ को मैं कब देखूँगा, और माँ काम से जल्दी से लौटे तो मैं अपनी दिन भर की चर्चा उनसे करूँगा, दिन भर की बात उनसे शेयर करूँगा। इस सोचते सोचते क्या हुआ कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक गठरी उसको दे दी गई, सौंप दी गई, छोटे से बच्चे जो 13-14 साल का था, और ये कहा कि आप देखिए, शिनाख्त करिए। अवाक रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया उसका, और दिमाग सुन्न हो गया, पैर थरथराने लगे, होठ और जवान जैसे लग रहा था चिपक गई हो तालू से, और वो कुछ भी उस समय बोलने की हालत में, स्थिति में नहीं था। किसी तरीके से भाइयों ने संभाला, और उसके बाद जब गठरी खोली तो बहुत फूट फूट के वो रोए, क्योंकि वो माँ के कपड़ों की गठरी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जिनसे कि उनकी सारी आशाएं थीं, उम्मीदें थीं, हर कुछ वो अपनी माँ को रोल मॉडल की तरह देखता था, आज जीवित नहीं है। बहुत बहुत संताप किया, और तब उसे अपनी माँ की बात याद आई कि लगता है कि माँ को पहले से पता लग गया था कि अब वो नहीं आएंगी या बच्चों से नहीं मिल पाएंगी, तभी तो उन्होंने जाते जाते कितनी बड़ी नसीहत दे दी। जाते जाते वो बोल पड़ी कि देखो बेटे, मिल करके रहना, कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, और बाहर भी जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक ना तो हाथ फैलाना किसी के आगे और ना ही झगड़े में शामिल होना। ज़रूरत हो तो बोलो, कभी भी किसी पर क्रोध मत करो। क्रोध आ रहा हो, शांत हो जाओ, उसके बाद सोचो, अपने को धैर्य में लाओ, अपने को समय दो, उसके बाद बोलो। देखो, तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर किसी भी चीज़ की लड़ाई की कोई भी बात नहीं रहेगी। और अपने स्वभाव में तुम नम्रता लाओ। सभी अपने तीनों बच्चों को यही सिखा के वो जाती थी। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा अटैच थे, सबसे छोटे थे भाइयों में, तो शायद दिल पर ये बात उनके गहरे तक बैठ गई थी।
और विनम्रता के साथ साथ तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की यदि आवश्यकता हो तो तुम दोस्त बनाओ, और दोस्त ऐसे जो ईमानदार हों, जो दूर तक तुम्हारे साथ चल सकते हों, और तुम उनसे उतनी ही उम्मीद रखना जितना कि तुम उनको दे सकते हो। जो दे सकते हो उसी के अनुसार उनसे लेने की उम्मीद रखना। बड़ी ऊंचे ख्यालात वाली थी, बहुत ऊंची ऊंची बातें बता गई। अब उनके आंसू तो टप टप निकल ही रहे थे। उन्होंने कहा, कभी पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ना, कभी ईमानदारी का, सच्चाई का, विश्वास का साथ कभी भी नहीं छोड़ना, यही तुम्हें आगे ले जाएगी। और हुआ भी यही। अब क्या हुआ कि जब पुरानी बातों की गठरी खुल गई थी, उनकी माँ के कपड़ों के साथ साथ जैसे जैसे उनके ख्याल की गठरी खुल रही थी, वैसे वैसे उनको याद आया कि किस तरीके से माँ ने एक जुझारू औरत का या माँ का दर्जा निभाया। पिता तो उसके जन्म के पहले ही खुदा को प्यारे हो गए थे, चल बसे थे। उसने पिता का प्यार नहीं देखा, जो कुछ देखा वो माँ और पिता को एक ही रूप में देखा, जो कि माँ उससे बहुत स्नेह करती थी सभी बच्चों से। चूँकि वो छोटे थे इसलिए उसका ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता था। तो क्या हुआ कि रेड इंडियंस और ब्रिटिश सरकार में संघर्ष हो रहा था, तो उसमें जो अमेरिकन थे वो संघर्ष कर रहे थे, और इसमें ये 13 साल का नौजवान भी क्रांतिकारी बन गया था। और पिता तो पहले ही अपने काम करते थे उसी में, फ़ौज में, और फ़ौज में बहुत ज़्यादा काम करके इतना अतिरिक्त काम करते थे पैसे के लिए कि वो काम की अधिकता की वजह से वो ढेर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या है, बड़ा भाई जो था हिट था, वो भी किसी बीमारी के चलते उसकी भी मृत्यु हो गई। छचकोर दिया, 3 मौतें। एक मौत तो मेरी मतलब मेरे जन्म के पहले हो गई, और 2 मौतें जिनको कि मैं अपना सब कुछ समझता था, वही प्यार, वही खुदा, वही ममता, वही उदारता, वही स्नेह, वही त्याग की मूर्ति, उससे छीन लिया, और अब भाई को भी ले लिया। और इधर पुलिस ने, क्योंकि ये क्रांतिकारी बालक था, उधर पुलिस ने इनको और इनके भाई रॉबर्ट को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद भी यातनाएं कम नहीं हो रही थी। किसी के जूते छीन लिए जाते थे, और इन लोगों के तो रॉबर्ट और इस 13 साल के नौजवान, चलिए नाम बता देती हूँ अभी, उनका नाम है एंड्रू जैक्सन। जी हाँ, सही पहचाना, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के जैक्सन। तो ये दोनों जेल में डाले गए, और इनके जूते, कपड़े, जैकेट सब कैंची से काट दिए और फाड़ दिए गए। क्यों? क्योंकि जब जेल से बाहर भी निकलेंगे या ठंड के कारण ये जो कि है रास्ते में ही ये मर जाएंगे, कहीं किसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ठिठुरते तो थे वो बिना कपड़ों के, बिना उसके एकदम मैला कुचैला कंबल दे दिया जाता था, थोड़ा बहुत लपेट लिया। इसी समय इनकी माँ इनको किसी तरीके से करते, ढूंढते ढांढते, रास्ता खोजते हुए, विनती करते हुए वो जेल में पहुंची, और बड़ी ही चतुरता से उन दोनों बालक को निकाल लिया उन्होंने। और निकालने के बाद सबसे पहले उन्होंने 2 घोड़ों का इंतज़ाम किया, और एक में रॉबर्ट को लादा, जो कि बीमार थे, खांसी जुकाम से ग्रसित, निमोनिया हो गया उनको, बुखार भी था, तो उनको एक घोड़े पे लिटा दिया उनको, और एक घोड़े पे स्वयं बैठ गई। अब 13 साल का बालक क्या करे? उन्होंने कहा, अब तुम दोनों घोड़े के पीछे पीछे चलो। और दूरी उस जेल से वहाँ तक की दूरी, अमेरिका में जहाँ निवास था उसकी दूरी 65 किलोमीटर थी। कैसे छोटा बालक चलता? लेकिन माँ कहानी सुनाती रही, किस्से सुनाती रही, जिससे कि बच्चा बोर ना हो, थके नहीं, उत्साह से चलता रहे। और वो उसी जुझारू की तरीके से दोनों घोड़े को संभाल के और तीसरे बच्चे को संभालते, और उत्साहवर्धन उसका करते 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 वो दूरी भी उन्होंने तय कर दी। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरे ही दिन रॉबर्ट्स अपनी बीमारी, थकान या क्रूरता, पुलिस की क्रूरता की वजह से वो भी चल बसे। बहुत परेशानी में रहे, बहुत परेशानी में रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह हम परेशानी में रहेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। अब इस 13 वर्षीय, 14 वर्षीय, 15 वर्षीय जो भी थोड़ा से बड़े हो गए थे, वो उन्होंने कुछ कार्य करने का सोचा। अब उस कार्य में क्या हुआ कि क्रांति, ये जो कि इसकी माँ थी, अब वो
अपने भतीजों की खोज के लिए बाहर निकली कि इनके भतीजे भी जेल में थे, लेकिन बस भतीजे की खोज के बाद ही उनकी मृत्यु हुई और वो गठरी ही एंड्रूज़ के पास यानी कि एंड्रू जैक्सन के पास आई, जो अब अतीत से वो यहाँ आ गए। अब धीरे धीरे उन्होंने एक अपना संघ बनाया। संघ बनाने के बाद वो फिर कार्य करते थे, लेकिन माँ की नसीहत से पुरुषार्थ में रहना, नम्रता से रहना, क्रोध नहीं करना, अच्छे विश्वस्त ईमानदार दोस्त बनाना, उनके प्रति भी तुम विश्वस्त रहना, ईमानदार निभाना, सब कूट कूट के भर दिए थे। और उसके बाद जब वो अपनी काबिलियत से, अपनी खूबी से, लगन से, परिश्रम से, हर तरीके से जब उन्होंने जंग जीती, तो जंग ऐसी जीती कि जो एक पाई नहीं रहता था उनकी जेब में, अब पाई पाई यानी डॉलर ही डॉलर उनके जेब में रहते थे। जी हाँ, ये थे जैक्सन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के। तो आप बताइए ना मुझे, आप सोचिए तो, कहीं तो सोचिए कि कितना अबोध बच्चा था। 13 साल की क्या उम्र होती है, लेकिन सोच कितनी विकट थी, सोच कितनी ऊंची थी। चाहे वो माँ के द्वारा हुई हो, चाहे उसकी अपनी कोई काबिलियत रही हो, लेकिन उस गुण के कारण उसने जो अभावग्रस्त ज़िंदगी जी थी उसको हरा दिया। और क्या सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? उसके माँ के कहे हुए शब्द और नसीहत। आज के लिए बस इतना। जीना इसी का नाम है। यदि अच्छा लगता हो तो लाभान्वित ज़रूर होइए, बच्चों को भी सुना करके लाभान्वित कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।